ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि हमें स्टार्टिंग में देखा था कि न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। तो जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है इसके फिर से दो पार्ट होते हैं, पीएनएस के फिर से दो पार्ट होते हैं, कौन से? एएनएस और एसएनएस, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो जो पीएनएस है, पीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ये किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है क्रेनियल नर्व से और स्पाइनल नर्व से, जिनके बारे में हमने इससे पहली वीडियो में देखा था। ठीक है, तो वो जो नर्व से मिलकर क्या बनाती है? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। बॉडी के हर कोने तक नर्व जाएगी वहां से और सबको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ट्राई करती है। ठीक है, अब इसमें एएनएस जो है वो क्या है? एएनएस ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, मतलब हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं वो कंट्रोल होते हैं कहां से? एएनएस से, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम से। अब ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम फिर से दो टाइप का होता है। एक होता है क्या? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब इसी को हम समझते हैं जरा यहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये मैंने बनाया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आप समझते हैं जरा। इस तरफ मैंने बनाया सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और इस तरफ मैंने बनाया पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, पीएस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ सिंपैथेटिक होता है इसमें, क्योंकि मुझे दोनों दिखाने थे, या तो मैं अलग अलग डायग्राम बनाता हूँ, यानी कि ये इस तरफ है तो उस तरफ भी ऐसा ही होगा और ये भी दोनों तरफ होगा। लेकिन मैंने समझाने के लिए क्या किया है, एक तरफ सिंपैथेटिक बना दिया और एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक बना दिया। ठीक है, इसकी जस्ट कॉपी ही होगी इस साइड भी और इसकी कॉपी इस साइड होगी। ठीक है, ओके, अब समझते हैं जरा क्या डिफरेंस है दोनों में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। सबसे पहला डिफरेंस दोनों में जो है वो ये है कि सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में एक सिंपैथेटिक चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। इसके ठीक सामने यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रही है आपको? दिस इज सिंपैथेटिक चेन। सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, ये कितनी चेन होती है? दो होती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा। तो एक चेन इस साइड होगी और एक चेन इस साइड होगी, पर हम अब बस एक साइड बनाकर देख रहे हैं, इसलिए हमें दोनों साइड बनाई नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? सिंपैथेटिक चेन। सिंपैथेटिक चेन जो होती है वो 21 गैंग्लियन से मिलकर बनी होती है। 21 गैंग्लियन की चेन है ये। गैंग्लियन क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। 21 गैंग्लियन की चेन है ये। ऐसे करके मैंने इसमें बनाए हैं, कितने? 21 गैंग्लियंस की चेन है पूरी। ठीक है, ओके, तो क्या होता है इसमें? पहला तो डिफरेंस ये हो गया कि सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में सिंपैथेटिक चेन होती है और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में कोई भी ऐसी चेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि देखिए, गैंग्लियन से पहले के जो फाइबर होते हैं वो कहलाते हैं क्या? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। क्या कहते हैं वो? क्या कहलाते हैं? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। और जो गैंग्लियन के बाद के फाइबर होते हैं वो कहलाते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे यहां से जो निकल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जो नर्व निकल रही है वो स्पाइनल नर्व से, डेफिनेटली वो नर्व्स बहुत सारी तो क्या है? सीधे सीधे पार हो रही है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर गैंग्लियन में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैंग्लियन है, यहाँ पर इसमें कनेक्ट हो रही है, और कुछ में गैंग्लियन से सीधे पार हो रही है, वो गैंग्लियन में अटैच नहीं हो रही है। तो देखिए, या इससे पहले की जो फाइबर्स है, या जो सीधे पार हो रही है उनके लिए गैंग्लियन फिर ये वाला है, ये और एक ये, तीन गैंग्लियन है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको? या तो कुछ नर्व फाइबर्स इसमें जाकर कनेक्ट होंगी गैंग्लियन में और यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगी वो। ठीक है, या फिर कुछ सीधे सीधे निकल जाएंगी और बाद में जाके कुछ और गैंग्लियन है, एक्स्ट्रा गैंग्लियंस, इसमें जाके कनेक्ट होंगी, फिर वहां से डिवीजन होगा इनका। ठीक है, तो वो गैंग्लियंस जो सिंपैथेटिक चेन के बाद बने हुए, यहाँ पर 1 2 3 गैंग्लियन जो बने हुए हैं, इनका नाम क्या है? सीलियक गैंग्लियन, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, ये इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, ये इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन है और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन है। ठीक है, तो इन गैंग्लियन से पहले या सिंपैथेटिक चेन से पहले जो नर्व फाइबर्स हैं उनको हम कहते हैं क्या? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ठीक है,
प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। और इसके बाद के जो फाइबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ये सब यहाँ पर ये वाले, ये सब क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। समझ में आया? गैंग्लियन से पहले और गैंग्लियन के बाद के जो फाइबर्स हैं वो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक कहलाएंगे। ठीक है, ओके। तो एक दूसरा डिफरेंस अब ये है कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो छोटे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बजाय इसके। देखिए यहाँ पर गैंग्लियन ये है, ये गैंग्लियन, इसमें जो फाइबर है, जो ये फाइबर आ रहे हैं यहाँ से, ये फाइबर बड़े हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स बड़े होते हैं पैरासिम्पैथेटिक में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर बिगर या लॉन्गर, आप कह सकते हैं बिगर या लॉन्गर। ठीक है, यहां पर क्या है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर शॉर्ट, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आर शॉर्टर, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। पहला था क्या, सिंपैथेटिक चेन में प्रेजेंट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक में ऐसी कोई चेन प्रेजेंट नहीं है, चेन ऑफ गैंग्लिया ऐसा कोई प्रेजेंट नहीं है। दूसरा है क्या कि यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स छोटे होते हैं, यहाँ बड़े होते हैं। ओके, दूसरा यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बड़े होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स शॉर्ट एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लॉन्गर, यहाँ पर उल्टा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आर शॉर्टर, वो छोटे होंगे। तो ऑर्गन के पास होते हैं ये काफी, जिस ऑर्गन में पहुंचना है इन फाइबर्स को, ये गैंग्लियन ऑर्गन के बहुत करीब होते हैं और ये ऑर्गन से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से देखिए, नर्व लाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्डोमेन, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ जा रही है। आप बस इतना समझिए कि यहाँ से बॉडी के बहुत सारे हिस्से में, अलग अलग हिस्से में जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से भी जा रही है। बस फर्क है क्या कि गैंग्लियंस जो है वो, इसमें जो गैंग्लियंस होते हैं वो बॉडी के पार्ट से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे वो लंबे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर गैंग्लियंस बॉडी के पास बहुत पास है, इसीलिए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो बहुत छोटे होंगे। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, ओके, मतलब पहला डिफरेंस हो गया सिंपैथेटिक चेन का, दूसरा डिफरेंस हो गया प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की लेंथ का। ठीक है, अब थर्ड क्या है कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो सारे कैसे होते हैं, एड्रेनर्जिक। फाइबर्स आर एड्रेनर्जिक। ठीक है, क्या मतलब है एड्रेनर्जिक का, वो फाइबर्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन यूज करते हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम फाइबर्स को, कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक। ठीक है, तो देखिए मैं इस तरीके से साफ साफ लिख देता हूँ उसकी। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स इन sympathetic neural system, in sympathetic neural system are adrenergic। मतलब गैंग्लियन के बाद के जो फाइबर्स हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो कैसे हैं, एड्रेनर्जिक है नेचर में, मतलब एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन यूज करते हैं वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, लेकिन इसके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे सारे, वो कैसे होंगे, कॉलिनर्जिक, आर कॉलिनर्जिक। ठीक है, कॉलिनर्जिक है। इधर क्या कंडीशन है, इधर प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों ही कॉलिनर्जिक है। ठीक है, एंड बोथ आर कॉलिनर्जिक। कॉलिनर्जिक मतलब क्या है, कॉलिनर्जिक वो नर्व फाइबर्स हैं जो कि एसिटाइल कोलाइन यूज करते हैं अपने एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, दे यूज एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन। तो ये थर्ड डिफरेंस हो गया इसमें। ठीक है, इसके दोनों प्री एंड पोस्ट जो नर्व फाइबर्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं वो दोनों कॉलिनर्जिक हैं। इसमें सिर्फ प्री गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर्स हैं वो ही कॉलिनर्जिक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले जो है वो क्या है, एड्रेनर्जिक है। ये थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस क्या है दोनों में, फोर्थ डिफरेंस है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें फ्लो कैसा होता है, इसमें फ्लो होता है थोरैको
लंबर, थोरैको लंबर कहते हैं इसको हम, ठीक है। मतलब कि थोरेसिक पार्ट से नर्व निकल रही है। देखिए मैंने बताया था आपको स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है। सर्विकल होता है, फिर थोरेसिक आता है, फिर लंबर आता है, फिर सैक्रल आता है, फिर कॉर्टेक्स आता है। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें जो नर्व निकल रही है वो थोरेसिक रीजन से निकल रही है और L1, L2 और L3 से निकल रही है। मतलब थोरेसिक के 12 रीजन वो और लंबर के 5 होते हैं, लेकिन 5 में से सिर्फ 3 में से नर्व निकल रही है। थोरेसिक और लंबर ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, इसीलिए इसका फ्लो जो होता है वो क्या कहलाता है, थोरैको लंबर, ठीक है। मतलब कि सिर्फ इतना ही पार्ट्स में काम आ रहा है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो जो फ्लो है नर्व का वो कहाँ से आ रहा है, थोरेसिक पार्ट से और लंबर पार्ट से, ठीक है। इधर क्या है कंडीशन पैरासिम्पैथेटिक में, यहाँ पर जो फ्लो आता है इसमें क्रेनियल नर्व्स भी इंक्लूड होती है, जबकि सिम्पैथेटिक में क्रेनियल नर्व्स इंक्लूड नहीं होती हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें 3rd, 7th, 9th और 10th, ये वाली कौन सी है, 10th, ठीक है। ये इसमें इंक्लूड होती है नर्व फाइबर, क्रेनियल नर्व्स। 3rd कौन सी होती है, 3rd इज ऑक्यूलोमोटर, हमको पता है, हम देख चुके हैं ऑक्यूलोमोटर है, ठीक है। 7th कौन सी होती है, फेशियल। 9th कौन सी होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है। और 10th कौन सी होती है, वेगस। मैंने आपको बताया था कि वेगस जो है वो वांडरिंग है, मतलब बहुत सारे एरिया में कवर करती है ब्रेन से निकलकर। देखिए आप वेगस में देखिए, हार्ट, लंग, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास, किडनी, लार्ज सब में जा रही है, ठीक है। तो वांडरिंग नर्व कहते हैं इसको, हम हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो इसमें फ्लो कैसा होता है, इसमें तो हो गया थोरैको लंबर, इसमें कैसा हो गया, पहला क्या है ये, दिस इज व्हाट, क्रेनियल नर्व से, ठीक है। और बाकी का कहां से आ रहा है, सैक्रल रीजन से। ये कौन सा है, सैक्रल, S1 सैक्रल। तो सैक्रल के 2, 3, 4, सैक्रल की कौन सी रीजन, 2nd, 3rd एंड 4th से आ रही है। तो देखिए ये क्या है, क्रेनियोसैक्रल, क्या कहते हैं इसको, क्रेनियोसैक्रल फ्लो, मतलब क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल रीजन से जो नर्व आ रही है वही कंट्रीब्यूट कर रही है इस पैरासिम्पैथेटिक में। तो ये क्रेनियोसैक्रल फ्लो हो गया और ये थोरैको लंबर फ्लो हो गया, ठीक है। तो ये एक चौथा डिफरेंस है सिम्पैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। इनके स्ट्रक्चर में हम सिर्फ बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, फंक्शन की बात आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, ये जो गैंग्लियंस हैं जो सिम्पैथेटिक चेन के बाद 3 गैंग्लियन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये गैंग्लियंस क्या कराते हैं, दीज आर नोन एज कोलेटरल गैंग्लियंस। आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द गैंग्लियंस प्रेजेंट आफ्टर सिम्पैथेटिक चेन, तो नेम्ड एज कोलेटरल गैंग्लियंस। कितने हैं ये, 3। कौन कौन से हैं, सीलिएक, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन और इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन कहलाते हैं। ये 4 हैं, सीलियरी गैंग्लियन, स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन, सबमैक्सिलरी गैंग्लियन और ऑप्टिक गैंग्लियन, ठीक है। तो ये इसके गैंग्लियन से पैरासिम्पैथेटिक के दोनों ही जो होते हैं, ये क्या है, दोनों सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो ये एंटागोनिस्टिक है नेचर में, मतलब ये अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के। अगर ये किसी चीज को बढ़ाएगा तो किसी चीज को कम करेगा, और वो क्या होते हैं वो हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी हमने देखा था सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या था, और हमें देखना है फंक्शनल डिफरेंस दोनों में क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिम्पैथेटिक के फंक्शंस, यहाँ पर लिखे हुए पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शंस, और ये लिखे हुए ऑर्गन्स किस ऑर्गन पर क्या फंक्शन है। तो मैंने बताया था आपको कि दोनों का फंक्शन एंटागोनिस्टिक होता है। क्या बोला था मैंने कि एंटागोनिस्टिक होता है, एंटागोनिस्टिक, इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। अगर ये किसी चीज को बढ़ाएगा तो वो कम करेगा, ये कम करेगा तो वो बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे कि हार्ट, ये एक्सेलरेट हार्ट बीट, मतलब हार्ट को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक स्लो डाउन, ये कम करता है, ठीक है। आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये स्टिमुलेटिव एक्शन है, ये डायलेट मतलब रिलैक्स पोजीशन में डायलेट करता है आर्टरीज को। इरेक्टर पाइली, मतलब इरेक्टर पाइली क्या होता है कि मसल्स जो कि ये हेयर आपके दिखा है राउंडिस हम कहते हैं, ये जो हेयर है इसके नीचे मसल्स हैं, इसे हम इरेक्टर पाइली कहते हैं। तो गूज बम्स जब हमको होते हैं तो ये खड़े हो जाते हैं राउंड में, ठीक है।
तो कॉज रेजिंग ऑफ एयर, तो ये स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रोपाइलिंग को, जिससे क्या होते हैं जो हेयर है वो रेज हो जाती है। ये इनको कॉज लाइन फ्लैट मतलब एलिवेट पोजीशन में रखता है और ये नीचे रहते हैं नॉर्मल पोजीशन में जब तक हमको कोई सरप्राइजिंग चीज फील नहीं होती है तो एकदम ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स स्टिमुलेट करता है और ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये सारे एक्शन जो हमने देखे थे चार, ये सारे कैसे हैं, ये तो स्टिमुलेट कर रहा है एक तरीके से और ये इनहिबिट कर रहा है। अब जो इनके सारे को क्या है उल्टा होगा, ठीक देखिए डायजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये इनहिबिट करता है पेरिस्टाल्टिस को, ये इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक, और सिंपैथेटिक क्या करता है पेरिस्टाल्टिस को इनहिबिट करता है और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डायजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स को इनहिबिट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को इनहिबिट, गॉल ब्लैडर को इनहिबिट, पेनक्रियास को इनहिबिट, यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स मतलब इनहिबिट एक तरीके से। यहाँ पर देखिए सारा स्टिमुलेट चल रहा है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात है स्टिमुलेट, ठीक है। इंटरनल ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स इनहिबिट्स वही सेम, ये स्टिमुलेट। ब्रोंकियल मसल्स रिलैक्स मतलब इनहिबिट एक तरीके से, कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंकियल मसल मतलब ब्रोंकाई की मसल्स, ठीक है। मसल्स ऑफ आइरिस डायलेट मतलब रिलैक्स, डायलेट पीपल, ये कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल, ठीक है। लिवर प्रमोट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यहाँ पर ये प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिफरेंस है सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो ये भी किसी भी ऑर्गन से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें फंक्शन ये चीज ये सिंपैथेटिक बढ़ा रहा है या कम कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है या कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है।